जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए औसत का पार्ट 4 लेकर आए हैं। 3 पार्ट हम बना चुके हैं साथियों, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें ताकि आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि औसत को कैसे हल करते हैं। तो साथियों, आज हम आपके लिए पार्ट 4 लेकर आए हैं और शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के सिलसिले की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ये साथियों औसत से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है? एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हैं और शेष खिलाड़ियों का औसत हमसे पूछा गया है। कुल खिलाड़ी कितने हैं साथियों? तो कुल खिलाड़ी दिए गए आपको 6। ठीक है, तो 6 खिलाड़ी दिए गए हैं और औसत कितना है? तो इनका औसत रहा है 36। तो औसत गुणे संख्या क्या निकल आएगा? योग। तो योग कितना होगा? तो 36 की गुणा 6 में कराएंगे, हो जाएगा 216। अब 216 ये 6 खिलाड़ियों का योग है, जिसमें से एक खिलाड़ी के रन हमको दिए गए हैं साथियों। कितने रन दिए गए हैं? तो 16 रन एक खिलाड़ी के दिए गए हैं। यदि हम एक खिलाड़ी के रन यहाँ घटा दें तो ये कितना बचेगा? ये 200 बचेगा। ये कितने खिलाड़ियों का? तो 5 प्लेयर जो होंगे, 5 प्लेयर का जो योग है वो बचेगा 200। अब साथियों 5 का औसत क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, शेष खिलाड़ियों का औसत। तो एक खिलाड़ी हमने घटा दिया तो 6 में से एक गया, 5 खिलाड़ी बचे हैं। तो योग आपको दिया गया 200, योग को संख्या से भाग करेंगे तो औसत ज्ञात हो जाएगा। योग को संख्या से भाग करेंगे, औसत ज्ञात हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे इसको, 5 चक्कू 20 और 1 0, 40 हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। जो हमारा शेष खिलाड़ियों का औसत होगा वो हो जाएगा 40 रन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? तो औसत रन संख्या में ज्ञात करनी है, लेकिन 19 पारियों के बाद की। तो कैसे ज्ञात करेंगे साथियों? तो 98 रन बनाए इसने, जितने रन बनाए हैं यहाँ से मूल औसत ज्ञात होगा। ठीक है, मूल औसत ज्ञात होगा। यदि नया औसत पूछे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, अगर कमी हुई है तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, 98 में से मूल औसत ज्ञात करना है। 98 रन बनाए हैं और पारियां कितनी थी? 19 गुणे रन कितना बढ़ गया है? औसत रन संख्या जो बढ़ी है 4, तो 4 से यहाँ गुणा करा दीजिए। ये हो जाएगा आपका 98 माइनस 19 चौके 76 हो जाएगा। ये घटाएंगे साथियों तो हो जाएगा आपका 8 से 6 गया 2 और 9 से 7 गया 2, तो 22 जो है ये मूल औसत है। ठीक है, ये क्या है? तो मूल औसत होगा 22। लेकिन हमसे पूछा गया है 19वीं पारी के बाद। 19वीं पारी के बाद औसत 4 जो था ये बढ़ गया था। औसत कितना बढ़ गया था? तो 4 बढ़ गया था। तो 22 में आप 4 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा आपका 26। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी 26। ये हमारा नया औसत होगा जिसमें कि 4 की वृद्धि हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए? तो जो शेष 40 ओवर बचे हैं उनमें कितने रन बनाने चाहिए ये आपसे पूछा गया है, औसत पूछा गया साथियों। तो देखिएगा, एक क्रिकेट मैच था जिसमें पहले 10 ओवर में, ठीक है, शुरुआत के 10 ओवर में कितना औसत है? 3.2 का। तो 3.2 का अगर औसत है तो योग कितना होगा? तो योग होता है औसत गुणे संख्या, गुणा कराएंगे साथियों तो 32 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट 0 से कैंसिल हो जाएगा। 32 रन आ गया। बनाने कितने हैं? 282। 282 रन हमें बनाने हैं, जिसमें से 32 रन बन चुके हैं।
10 ओवर में 32 रन बन चुके हैं 10 ओवर में, तो ये 32 इसमें से घटा दीजिए। जब घटाएंगे 0, 5 और ये 2, यानी 250 रन अभी बनाने हैं। ठीक है, 250 रन शेष अभी बनाने हैं। लेकिन ये कितने ओवर में बनाने हैं? तो ये बनाने हैं 40 ओवर में। कितने ओवर में? तो 40 ओवर में बनाने हैं। तो इसका औसत क्या हो जाएगा? कुल संख्या 250 और बटे ओवर कितने हैं? 40। ये हमारा औसत निकल जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, बचेगा 1, लगाएंगे पॉइंट, हो जाएगा 10, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 6.25। ये रन रेट रहेगा शेष 40 ओवर का। हमसे ये पूछा गया था जो शेष 40 ओवर हैं उनमें औसत क्या होगा, तो साथियों उनमें औसत रहेगा 6.25 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 6.25 रन औसत रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है? ये हमें ज्ञात करना चाहती हूँ। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए पहले कितना था, तो पहले था 59.6। अब हुआ क्या, 59.6 से 60 हो गया डायरेक्टली। कितना बढ़ गया है? तो 0.4 बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है? 0.4 बढ़ा है। कितनी पारियों में? तो 51 पारियों में। ठीक है, कितनी पारियों में? तो 51 पारियों में। सबसे पहले आप मूल औसत लिखेंगे जो कि 59.6 था। फिर क्या हुआ, 0.4 की वृद्धि हुई है क्योंकि अब 60 हो गया है, तो 0.4 की वृद्धि हुई है और 51 पारियां हैं। तो टोटल आप हल करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 59.6 प्लस ये हो जाएगा 4 एकन 4 और 4 पंचे 20। एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 का 0, बचेगा 1। ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10 का 0, बचेगा 1। 5 2 7 और 1 हासिल 8। एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 80। तो हमारा जो साथियों आंसर आएगा वो आ जाएगा 80। जो आपसे पूछा गया 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी थी, तो 51वीं पारी में 80 रन बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पारी में जब आपसे पूछा जाए कि कितने रन बनाए गए हैं, तब आप क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मूल औसत क्या था, ठीक है, मूल औसत क्या था, तब आप क्या करते हैं? यहाँ से घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मूल औसत दिया गया था और नया औसत भी दिया गया था। हमसे केवल रन संख्या पूछी गई थी कि लास्ट पारी में कितने बनाए गए हैं, तो लास्ट पारी में 80 रन बनाए गए। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों की औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए? तो कप्तान ने साथियों कितने रन बनाए ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान तरीका। देखिए उसने क्या रखा, क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी हैं? तो अन्य जो है 6 खिलाड़ी हैं साथियों। तो 6 खिलाड़ियों का हमने औसत मान लिया x है। ठीक है, ये औसत है। औसत कितना है? तो ये x है। कितने खिलाड़ियों का? 6 खिलाड़ियों का। तो साथियों योग क्या होगा? तो योग हो जाएगा औसत गुणे संख्या। तो योग हो जाएगा 6x। ठीक है, ये योग हो जाएगा 6 खिलाड़ियों का। लेकिन जो कप्तान था उसने अन्य सभी 6 खिलाड़ियों के औसत से 30 रन अधिक बनाए। कितने रन अधिक बनाए? तो 30 रन अधिक बनाए। तो यानी कप्तान ने रन बनाए हैं x प्लस 30। कप्तान ने कितने बनाए? औसत से अन्य 6 खिलाड़ियों का जो औसत था उससे 30 रन अधिक। तो 30 रन अधिक हमने कर दिया, ये कप्तान ने बनाए। और 6 खिलाड़ियों ने कितने बनाए हैं? तो 6x। तो ये 6x और प्लस ये कप्तान के रन, सबको मिलाकर के कुल रन कितने हैं? 310। ठीक है, 310 रन बनाए। अब साथियों इसे जोड़ेंगे
तो 6x प्लस एक्स प्लस 30 बराबर 310। ये आप जोड़ेंगे 7x हो जाएगा और ये 30 आपका उधर जाएगा तो 310 माइनस 30, ये आपका कितना हो जाएगा साथियों? तो 310 से 30 जाएगा 280, यानी 7x बराबर 280, 7 चौके 28। x का मान कितना आ गया? तो x का मान आ गया 40। ठीक है, x का मान आया है। हमसे पूछा गया कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए, तो कप्तान ने कितने रन बनाए थे? x प्लस 30, x प्लस 30, तो x का मान 40 है और प्लस 30 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 70। जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत था। ठीक है, औसत में पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। तो 11वीं पारियों का औसत कितना था? तो 11 पारियों का औसत हमसे पूछा गया साथियों। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान तरीका, सबसे पहले आप मूल औसत ज्ञात करेंगे। मूल औसत कैसे ज्ञात होता है? तो मूल औसत ज्ञात होता है दोस्तों, मूल औसत ज्ञात होगा टोटल रन। 12वीं पारी में कितने बनाए? 129। जो भी रन बनाए हैं उसमें से घटाइए, कितनी पारियां हैं? 12 पारी, और कितना औसत बढ़ा है? तो 9 बढ़ गया है, तो 9 से गुणा करा दीजिए, तो ये जाएगा आपका 129 माइनस 12 नेवा 108, घटाएंगे तो 9 से 8 गया 1, 12 से 10 गया 2, यानी मूल औसत जो है, मूल औसत कितना है? तो 21 है, मूल औसत 21 है साथियों। अब हमें ज्ञात करना है उसकी 11 पारियों का औसत, यानी जो 11 पारियों का औसत है वही आपका मूल औसत है। अगर 12 पारियों का पूछता तो हमारा नया औसत बढ़ाना पड़ता, कितना बढ़ जाता? तो 9 हम इसमें और जोड़ देते। ठीक है, क्योंकि 21 ये 11 पारियों का है जो कि आपका मूल औसत था, लेकिन 12वीं पारी में जब उसने 129 रन बनाए तो उसका औसत 9 रन बढ़ गया। तो 9 रन बढ़ गया है ये 12वीं पारी के बाद। अगर हमसे पूछता 12 पारियों का, तो 12 पारियों का क्या हो जाता? इसमें हम 9 और जोड़ देते। ठीक है साथियों, लेकिन हमसे मूल औसत पूछा गया है, 11 पारियों का पूछा गया है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा 21। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार और जीप की औसत गति कितनी है? कार और जीप की औसत गति हमसे पूछी गई। कैसे ज्ञात करेंगे साथियों? तो सबसे पहले देखिए, जीप की जो गति है वो ट्रैक्टर की गति की 250% है। जो का मतलब जो ट्रैक्टर है, जो का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा, जो का मतलब होता है बाद वाला। जो ट्रैक्टर है वो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? तो चाल होगी कुल दूरी 360 दी गई है बटे कुल समय 12 घंटे, इसे डिवाइड करेंगे 12 तिया 36, तो ये जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल किसकी आएगी? ये ट्रैक्टर की चाल है। ठीक है, ट्रैक्टर की चाल है, और उसने कह रखा है जो जीप की गति है वो ट्रैक्टर की गति की 250% है। ठीक है, जो जीप की गति क्या हो जाएगी? तो जीप की गति होगी, जीप की गति वो हो जाएगी, ट्रैक्टर की गति 30 आई, उसकी 250%, यानी 250%। डिवाइड करेंगे साथियों, तो 0 से 0, 0 से 0, 25 तिया 75, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा ये किसकी गति आ गई? तो ये जीप की गति आ गई। और जीप का अनुपात कितना है? देखो, कार का है 3 और जीप का है 5। जो पहले होता है वो पहला अनुपात, जो बाद में होगा उसका बाद वाला अनुपात। तो साथियों आपका दिया गया 3:5, ये है कार और ये है जीप। अब जीप का मान आपको दिया गया 75, तो कितना गुना है? तो ये आपका 15 गुना है, तो इसे भी हम 15 गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 तिया 45। ठीक है, अब ये हमसे पूछा गया है कार और जीप की औसत गति, तो कार और जीप की औसत गति क्या होगी? इन दोनों का योग बटे 2, तो 45
प्लस 75 और बटे में 2, ये हो जाएगा आपका। जोड़ेंगे 5 5 10 का 0, बचेगा 1, 7 4 11 और 1 12, 120 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे साथियों तो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जीप और कार की औसत गति होगी, जीप और कार की औसत गति होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।